श्री राधे। आई वेलकम एवरीबॉडी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह श्रीमद् भागवत के विषय में बोलकर मुझे आनंद मिलता है, आप सबको वो श्रवण कर कर आनंद मिलता होगा। क्योंकि ये मेरा मत नहीं, किंतु समस्त संत समाज का, समस्त ऋषि मुनि का, सुखदेव गोस्वामी, सूत जी, नारद, सनकादि इत्यादि सबका ही ये मत है कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य है श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर कर भगवान धाम जाना, भगवान कथा का श्रवण करना, भगवान नाम का कीर्तन करना। यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। दिस इज नॉट माई पर्सपेक्टिव, बट इट्स समथिंग दैट आवर स्क्रिप्चर्स स्पीक अबाउट लाउडली एंड इट्स क्लियरली रिटन कि अगर श्रीमद् भागवत का हम पठन कर रहे हैं तो हमें अन्य किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं रह जाती हमारी जिंदगी में। अब यहाँ पे पहले स्कंद के आरंभ में ही एक बात कही गई कि जब तोता किसी फल को अपनी चोंच मारता है तो वो फल अधिक मधुर हो जाता है। इसी तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण क्योंकि सुखदेव गोस्वामी द्वारा कही गई, इसलिए इसमें अधिक रस, अधिक मधुरता आ गई। इसका मूल और भी बढ़ गया क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात श्रीमती राधा रानी के सुख हैं, तोते हैं, जो राधा रानी के अति प्रिय हैं। केवल राधा रानी का नाम एक बार उच्चारण करने से 6 महीने की समाधि लग जाती है सुखदेव गोस्वामी जी को। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहीं पर भी श्री राधा रानी का नाम डायरेक्टली उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि 7 दिन में परीक्षित महाराज को यह कथा सुनानी थी सुखदेव गोस्वामी को, और यदि वो राधा रानी का उल्लेख कर देते तो वो तो समाधि में चले जाते, तो परीक्षित महाराज का जीवन कैसे सफल होता। और यहाँ पर कथा सुनानी थी केवल 7 दिनों में। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहीं पर भी श्रीमद् भागवत महापुराण में डायरेक्टली राधा रानी का उल्लेख नहीं किया। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण की लीला में मुख्य तो राधा रानी ही है। राधा रानी ही तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम स्वरूप है, उनकी अलादनी शक्ति है, उनकी आंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी। वही श्रीमती राधा रानी जिनकी कृपा के बिना कोई वृक्ष में, कोई वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। वही श्रीमती राधा रानी जिनकी कृपा के बिना कोई कृष्ण प्राप्ति नहीं कर सकता। वही श्रीमती राधा रानी जिनकी कृपा के बिना कोई परम कृष्ण प्रेम का आस्वादन नहीं कर सकता। ऐसी सुखदेव गोस्वामी जो राधा रानी के अति प्रिय हैं, उनको प्रणाम कर कर आइए हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद को आरंभ करते हैं। अब यहाँ पे एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि विराजमान थे और उन्होंने सहस्त्र वर्षों तक एक यज्ञ का संकल्प लिया। लेकिन जैसे सूत गोस्वामी उन्होंने सूत जी को वहां पर देखा तो सूत जी को उन्होंने प्रणाम कर कर उनकी स्तुति गाई, उनकी महिमा गाई और उनसे एक प्रश्न पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा कि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है, अलग अलग कर्म कांडों का वर्णन है, अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग बातें बताई हैं और गुरुजनों के उपदेश, इन समस्त शास्त्रों का, गुरुओं के उपदेशों का अगर सार निकाला जाए तो ये सार आपके अनुकूल क्या है। और फिर वहीं पे शौनक ऋषि कह भी रहे हैं कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य तो है भगवान कथा का श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान नाम का जप करना। See, now speaking practically about this thing, अगर जीवन का हमारा वास्तविक लक्ष्य है भगवान नाम का जप करना, भगवान कथा सुनना, but that doesn't mean that we give up on our material duties and do spiritual activities. भक्ति का वास्तविक अर्थ है जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। अर्थात अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भगवान भक्ति करना ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भगवान का स्मरण रखना हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। आगे तो सूत जी बताएंगे ये बात कि समस्त यज्ञ, समस्त हवन, समस्त तपस्या, सबका लक्ष्य तो केवल कृष्ण की प्रसन्नता है। और ये मैं नहीं, सूत गोस्वामी आगे कहेंगे, हम लोग ये श्रवण करेंगे आगे। यहाँ पर ये भी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषि के भगवान के नाम का एक बार यदि जप किया जाए तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त पाप, समस्त जो भी अपराध हमारे सर पे हैं सब नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह भागवत की महिमा का बखान करते हुए
शौनकादि ऋषि ये भी कह रहे हैं सूत गोस्वामी से कि भगवान के संतों का, भगवान के भक्तों का संग करने से तत्काल जीव पवित्र हो जाता है। गंगा में बार बार स्नान करने से पवित्र हुआ जा सकता है, लेकिन संतों का संग करने से तत्क्षण जीव पवित्र हो जाता है। इसके लिए जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब भक्तों का 2 प्रकार से संग किया जाता है, विपु और वाणी। विपु का संग सदैव नहीं रह सकता, इसलिए वाणी का संग सर्वश्रेष्ठ है। और अब तो सोशल मीडिया के द्वारा हम जब चाहे कथाएं सुन सकते हैं, हम जब चाहे संतों की वाणी का संग कर सकते हैं, भक्तों की वाणी का संग कर सकते हैं, और वही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि विपु का संग सदा सदा के लिए रहना थोड़ा असंभव और कठिन जान पड़ता है, लेकिन वाणी का संग अमर है, वो हम जन्म में जब चाहे कर सकते हैं। और वाणी का संग करने से वास्तव में हमारे जीवन में एक परिवर्तन आना आरंभ हो जाता है। फिजिकली शरीर की मर्यादा होती है, जिस कारणवश हम लोग हमेशा 24 घंटे संतों का, भक्तों का संग नहीं कर सकते, बिकॉज एवरीबडी हैज अ पर्सनल लाइफ। और इसके लिए वाणी का संग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और फिर कहूंगी ये बात कि भक्ति का अर्थ ये नहीं कि हम सब त्याग कर भक्ति करें, भजन करें। इट सिंपली मीन्स दैट वी हैव टू बैलेंस आवर मटेरियल एंड आवर स्पिरिचुअल लाइफ। अपने भक्तिमय कार्य और अपने सांसारिक कार्यों में बैलेंस रखना ही वास्तव में भक्ति है। अब इस तरह से जब शौनक ऋषि कह रहे हैं, तो अब सूत गोस्वामी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि आपके ये जो प्रश्न है, शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि वहां विराजमान है। और आपको एक बात बताऊं, अब जैसे हम लोग कथा सुनने जाते हैं या हम लोगों को किसी जनरल पब्लिक में स्पीच देनी है, तो हम लोगों को माइक सिस्टम चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो आवाज़ है वो सामने वाले तक पहुंच नहीं सकता। एक तो हमारे वॉइस की लिमिटेशन, दूसरा साउंड पोल्यूशन, दूसरा सामने वाले के सुनने की भी कुछ एक लिमिटेशन होती है। लेकिन ये जो कथा हुई थी 88,000 ऋषि मुनियों के साथ, जो सूत जी ने कही थी, वो बिना माइक सिस्टम के की कही गई थी। इतना जो सुन रहे थे 88,000 ऋषि मुनि, समझ रहे कितनी मात्रा में थे वो, इतना उनका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग था। बिना माइक के भी उनके सारा ध्यान, सारा लक्ष्य केवल सूत जी के वचनों पर था। तो इट्स all coming back to yesterday's topic when we were discussing that there are different steps involved in the process of learning। एक कथा मुझे आपको सुनानी थी जो कल रह गई, जो आज मैं संक्षेप में आपको सुना देती हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा कि गुरु महाराज, ऐसा क्यों है कि सत्संग में तो हजारों लोग आते हैं, लेकिन वो जीवन परिवर्तन सबका नहीं हो पाता, ऐसा क्यों होता है? तब वो गुरु महाराज ने अपने शिष्यों को बताया कि श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। I mean, there are 3 types of listeners. That is what the spiritual master told his disciple over here. पहला होता है पत्थर रूपी श्रोता, दूसरा होता है कपड़ा रूपी श्रोता, और तीसरा होता है पताशा रूपी श्रोता। आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए गुरु महाराज ने एक बहुत बड़ा एक बर्तन, पतीला पानी का मंगवाया। उसमें सर्वप्रथम पत्थर डाला गया, तो पत्थर को उसमें पानी में बहुत देर तक रखा गया। जब पत्थर को पानी से निकाला गया तो पत्थर वैसे का वैसा था, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं था। दूसरा, उसमें कपड़ा डाला गया। अब कपड़े को जब पानी से निकाला गया तो कपड़ा थोड़ी देर तो गीला रहा, फिर वैसे का वैसा सूख गया और जैसा था वैसा हो गया। लेकिन तीसरा, जब गुरु महाराज ने जल में पताशा डाला तो वो पताशा पानी से निकालने की नौबत ही नहीं है, क्योंकि पताशा पानी में घुल गया, मिल गया, उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो गया। इसी तरह से श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं पत्थर रूपी श्रोता, कथा में तो जाकर बैठे हैं, स्पिरिचुअल बातें भी सुन रहे हैं, लेकिन फिर उसका नतीजा क्या होता है कि उनके अंतर कोई परिवर्तन आता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो शब्द है कथा के उसको गंभीरता से ग्रहण नहीं किया होता है। फिर दूसरे आते हैं कपड़ा रूपी श्रोता, जो जितनी देर कथा में है उतनी देर तो वो उनको परिवर्तन आ रहा है मन में, लेकिन जैसे कथा से उठकर संसार में जाते हैं वैसे के वैसे, जैसे थे वैसे, जैसे हाथी का स्नान।
हाथी जब स्नान कर कर निकलता है तो अपने सूंड में पूरी मिट्टी को उखड़ जमा कर कर पुनः अपने शरीर पर डाल देता है, तो उसका स्नान करना न करना क्या फायदा रह जाता है। लेकिन तीसरे प्रकार के श्रोता होते हैं जो पताशा रूपी होते हैं, मतलब जो कथा में जाते हैं खुद को परिवर्तन करने के उद्देश्य से और कथा के रंग में रंग जाते हैं, संतों के रंग में रंग जाते हैं। उनका स्वयं का जो वास्तविक अस्तित्व है वो समाप्त, अब वो कथा के रंग में रंग चुके हैं। और अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो हमारी भी जिंदगी में ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग पताशा रूपी श्रोता बने, अर्थात कथा के रंग में रंग जाए, कथा के रंग में रंग जाए। इसी में हमारा जन्म सफल हो सकता है। अब शौनक जी ने जब ये प्रश्न पूछा तो रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा, सूत जी का नाम जो है वो उग्रश्रवा है। सूत वास्तव में एक पद कहें या एक जात कहें, लेकिन जो नाम था सूत जी का वो उग्रश्रवा। तो उन्होंने जब ये बातें सुनी, ये प्रश्न सुने शौनक आदि ऋषियों से, कि शौनक आदि ऋषियों ने ये पूछा कि भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम पधारने के पश्चात धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की। तो ये प्रश्न सुनकर सूत जी को बहुत हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनकी स्तुति गाई, उनकी महिमा गाई। क्योंकि याद रखिएगा, वक्ता तो श्रेष्ठ हैं सूत जी, लेकिन शौनक आदि ऋषि भी श्रेष्ठ श्रोता है। और जब श्रोता अच्छे मिलते हैं तो वक्ता को खुद ब खुद प्रसन्नता होने लगती है। संतों के अंदर भंडार भरा हुआ है प्रेम का, ज्ञान का, लेकिन वो निकलता तब है जब सामने उनको उस प्रकार के श्रोता मिलते हैं। इसके लिए हमारा, अगर हम कथा में जाएं तो उस प्रकार का अनुराग होना चाहिए कथा के प्रति, उस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए, तब जाके सामने वाले को वो कथा कहने में भी आनंद आता है। सो इट्स अ टू वे रिलेशनशिप इन्वॉल्व। और अगर हम श्रद्धा से सुनते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। वैसे तो भगवान नाम लेना, भगवान की कथा सुनने के फायदे ही फायदे हैं, लेकिन जब वो टोटली एक कंसंट्रेशन लेवल के साथ, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ कथा का श्रवण किया जाता है तो उसका उच्च कोटि की रिजल्ट आती है, बहुत ज्यादा अच्छी रिजल्ट आती है उसकी। तो यहाँ पे सूत जी भी कह रहे हैं कि जब शुकदेव गोस्वामी का प्राकट्य हुआ तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, किसी प्रकार की कोई उनकी जो भी 16 संस्कार थे कुछ नहीं हुआ था, और वो वन की ओर जा रहे थे। जैसे वो वन की ओर जाने लगे तो उनके पुत्र के मोह में व्याकुल हो व्यास जी हाँ पुत्र कहकर उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। उस समय वृक्षों ने सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, और सुखदेव गोस्वामी जो कोई साधारण जीव नहीं है, ना ही व्यास जी तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही मुख्य 24 अवतारों में से एक हैं, और सुखदेव जी उन्हीं के पुत्र के रूप में प्रकट हुए जो राधा रानी के शुक हैं, और जो प्रकट ही इसलिए हुए थे कि वो राधा रानी की, ठाकुर जी की लीलाओं का सब जगह प्रचार कर सकें। ऐसे सुखदेव गोस्वामी की महिमा गाकर सूत जी यहाँ पे श्रीमद् भागवत की महिमा गा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान का अवतार नर नारायण सरस्वती देवी को एवं व्यास जी को प्रणाम कर कर श्रीमद् भागवत का आरंभ होना चाहिए। इसलिए आज हमने सर्वप्रथम ये मंत्र गाया, क्या, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ये मंत्र कहकर हमें श्रीमद् भागवत का पठन आरंभ करना चाहिए सदा। अब यहाँ पर सूत जी बहुत सारी मुख्य बातें बता रहे हैं, जिनमें ये भी कह रहे हैं कि मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है। आज धर्म के नाम पे लोग बटे हुए हैं, सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड, रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड धर्मों के पीछे लोग भाग जाते हैं और अपने धर्म को छोड़कर धर्म परिवर्तन कर देते हैं। एक बात सदा याद रखिएगा, स्पेशली महाराष्ट्र में ये बहुत है अभी कि लोग अपने धर्म को परिवर्तन करके एक अलग धर्म को अपना रहे हैं। किस इच्छा में, किस उद्देश्य से, कि अगर हम ये धर्म परिवर्तन करके जाते हैं तो ये जो प्रभु हैं ये हमारी इच्छा पूरी करेंगे। एंड इट्स अ सैड थिंग कि हमारे उल्लासनगर में, जहाँ से मेरा जन्म हुआ था, वहाँ पे approximately 45% of the population has converted themselves into another religion। क्यों? क्योंकि उनको ये लालच दी जाती है कि आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आप हमारे
इस धर्म में परिवर्तन हो जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप हमारे लिए करो। ये प्रार्थना कर करके प्रभु मसीहा जो भी हैं हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे। इंसान से बड़ा लोभी कोई भी नहीं है जीव इस पूरे संसार में। भगवान अगर इच्छा पूरी कर दें तो हम भगवान से वफादारी निभाएंगे, और भगवान यदि इच्छा पूरी ना करे तो वफादारी नहीं निभाएंगे, हम फिर धर्म बदल देंगे। याद रखिएगा, जो व्यक्ति कृष्ण का न हुआ वो व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ये अज्ञान है, ये हमारा मिसकंसेप्शन है कि अगर भगवान हमारी इच्छा पूरी करे तो ही भगवान हमसे प्यार करते हैं। ये हमारा मिसकंसेप्शन है। प्रेजेंट मोमेंट में जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमारे हृदय को कष्ट होता है, तकलीफ होती है कि मेरी ये इच्छा थी, ये पूरी क्यों नहीं हुई, और उस समय पूरे चांसेस हैं कि हमारा विश्वास भी डगमगाने लगता है। लेकिन श्रद्धावान व्यक्ति पता है यहाँ पे क्या करता है, वो ये सोचता है कि अगर भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, प्रभु श्री कृष्ण ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, तो इसमें भी मेरा भला है। कभी भगवान से जिद नहीं करनी चाहिए कि मेरी ये इच्छा पूरी करो प्रभु। क्यों? बच्चा कहेगा मुझे चाकू से खेलना है, माँ बोलेगी मेरा बच्चा चाकू से खेले? माँ क्यों देगी? बच्चा रोए, जिद करे, और जरूरत पड़ी तो माँ एक थप्पड़ भी बजा के देगी बच्चे को, पर उसको चाकू कभी हाथ में उठाने नहीं देगी। उसी तरह से हमारी बहुत सारी इच्छाएं जो भगवान पूरी नहीं करते, और उस समय हमें लगता है कि मैं क्यों भगवान को मानूं अगर भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। यही तो वास्तविक परीक्षा है, यही तो श्रद्धा की एक टेस्ट होती है हमारी। आई गारंटी दिस, कमिंग टाइम में, भविष्य में हम लोग भगवान से स्वयं धन्यवाद कहेंगे कि थैंक यू कृष्णा, आपने मेरे पूर्व काल में की गई इच्छाएं पूरी नहीं की। भगवान अगर आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी होती तो आज जहां मैं हूं मैं वहां नहीं होती। आज जो मेरे जीवन में उपलब्धियां हैं, जो मैंने हासिल किया है, वो नहीं कर पाती यदि मेरी पूर्व की इच्छाएं आपने पूर्ण कर दी होती। तो जब भविष्य में धन्यवाद कहना ही है तो आज क्यों ना कहे कि थैंक यू कृष्णा, आज अगर मेरी कोई इच्छा आपने पूरी नहीं की तो इसमें भी मेरा भला ही छुपा है, इसमें भी मेरा हित छुपा है। ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति था, उसको एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया कि आपको आज इंटरव्यू पे आना है, और अगर ये जॉब मिल जाती तो उसको बहुत बड़ा पैकेज मिलने वाला था। तो वो व्यक्ति ने डिसाइड किया कि मैं इंटरव्यू जाके दूंगा, लेकिन संयोगवश ऐसे हुआ कि उसकी जो बस थी वो मिस हो गई और वो इंटरव्यू पे पहुंच नहीं पाया। घर जाकर उसने भगवान को इतना कोसा कि ठाकुर जी तूने मेरे साथ ये क्यों किया, अगर मुझे नौकरी मिल जाती तो मुझे इतना बड़ा पैकेज मिल जाता, मैं विदेश में जा पाता नौकरी करने के लिए, मेरे को NRI सिटीजनशिप मिल जाती, फिर तूने मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया भगवान। जैसे ही वो भगवान को इस तरह कोस रहा था, कुछ ही समय में उसने टीवी चालू की और देखा कि जिस बस में वो जाने वाला था वो बस का तो एक्सीडेंट हो गया, उसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। उसी समय जो वो शिकायतें कर रहा था, भगवान से कंप्लेन कर रहा था, हिज कंप्लेन्स टर्न्ड इनटू ग्रैटिट्यूड। जब उसको ये नॉलेज हुआ कि जो हुआ अच्छा हुआ कि मैं वो बस में नहीं चढ़ पाया, वो बस मिस हो गई। हम लोगों को प्रेजेंट मोमेंट में नहीं समझ में आता कि इसमें मेरा भला छुपा है, लेकिन हम लोग शिकायत फटाफट कर देते हैं भगवान के प्रेम पर। जो ठाकुर जी हमसे प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं, हम उस पर शंका करने लगते हैं, क्योंकि उस समय हम ये नहीं समझ पाते कि इसमें कदाचित मेरा कोई भला छुपा है। शिकायत करना आसान है, लेकिन जब हम ये समझ जाते, ये एहसास करते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, मेरे भगवान मेरा बुरा कभी नहीं कर सकते। कभी वो मेरा भला देकर करते हैं तो कभी वो मेरा भला कुछ मेरे से लेकर करते हैं, लेकिन करते मेरा भला ही है। जब ये विश्वास हो जाता है तभी तो भगवान मिल सकते हैं, वो तो पूरे समर्पण से मिलेंगे, शंकात्मक बुद्धि से वो कभी नहीं मिलने वाले। इसके लिए जब हम कुछ इच्छा करें और वो इच्छा पूरी ना हो तो शिकायत नहीं करना और ना ही किसी से द्वेष करना, क्योंकि वो व्यक्ति ने हमारी, जब क्या होता है ना, हम लोगों की कोई इच्छा पूरी ना हो ना तो भगवान से द्वेष, लोगों से द्वेष, वो व्यक्तियों से द्वेष, इससे द्वेष, उससे शिकायत, सबसे हम कट्टी कट्टी कर देते हैं।
लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा यही है, कसौटी यही है भक्ति की, कि जब हम कुछ चाहें और वो ना हो तो हम किसी से कट्टी ना करें, हम बट्टी बना के रखें, भगवान से भी लोगों से भी। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति ने मेरा बुरा नहीं किया, इस व्यक्ति ने मेरा अहित नहीं किया, इसमें भी मेरा कुछ भला छुपा होगा। सूली की सजा ठाकुर जी ने कांटे पे टाल दी है, ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए। न द्वेष न वैर, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये एटीट्यूड हमें भक्ति में बहुत आगे लेके जाएगा। इसके लिए ये जो कट्टी कट्टी का हम कंसेप्ट खेलते हैं ना, ये हमें छोड़ देना चाहिए और सबसे बना के रखनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे नसीब में, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे नसीब में दुख लिखा है तो वो आएगा। मेरे नसीब में अगर दुख लिखा है तो वो आएगा। अगर मैं ये से सोचूं कि मेरे दुख का कारण ये व्यक्ति है, मैं इस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से निकाल दूं, चलो मैंने उस व्यक्ति को जिंदगी से निकाल दिया, लेकिन अगर मेरे नसीब में दुख भोगना लिखा है तो वो दुख किसी और व्यक्ति के माध्यम से आएगा, लेकिन आएगा क्योंकि वो मेरे नसीब का है। इसके लिए हमारे दुख का कारण कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति नहीं है, हमारे दुख का कारण हमारे पुराने प्रारब्ध है जो किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम के रूप में हमारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं। इसलिए रादर देन कंप्लेनिंग एंड रादर देन मन में द्वेष रखना, इससे अच्छा है कि हम परिस्थितियों को स्वीकार करें जैसे वो है। ये कोशिश करें कि अब कोई ऐसा कर्म ना करें कि आगे चल के हमें वो भुगतना पड़े, बिकॉज प्रारब्ध जो है अभी उसे मिटा तो नहीं सकते। हाँ, लेकिन भागवत में ये लिखा है कि मनुष्य के जितने भी पाप कर्म के फंदे हैं वो भगवान चिंतन से फंदे कट जाते हैं। जिन जिन पापों ने व्यक्तियों को, जिन जिन कर्म के फलों ने व्यक्तियों को बांधे रखा है, वो समस्त कर्म के फल की जो रस्सी है वो तब कट जाती है जब व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है, बिहारी जी का चिंतन करता है, ठाकुर जी का चिंतन करता है, ठाकुर जी का भजन करता है, ठाकुर जी की लीलाओं का श्रवण करता है, तब वो बंधन कटने लगते हैं। आगे सूत जी यही कह रहे हैं कि मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, और भक्ति भी कैसे, सूत जी कह रहे हैं वो भक्ति जो निष्काम हो, बिना किसी कामना के की जाए। हाँ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, 4 प्रकार के लोग भगवान की ओर जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। किसी इच्छा की पूर्ति के लिए हमें ठाकुर जी की शरण में नहीं जाना। चलो ठीक है, कोई नया नव भक्ता है, अभी तक कथा का उसने श्रवण नहीं किया, भागवत के विषय में उसे ज्ञात नहीं, तो वो कोई इच्छा की पूर्ति से जा भी रहा है तो ठीक है, लेकिन एक बार हमने भागवत की शरण ले ली है, एक बार हमने कथाएं सुन ली, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हम लोग भगवान के पास किसी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं जाएं, भगवान के पास जाएं ये भाव रख के कि ये मेरा है, ये बिहारी जी मेरा है और मैं उसकी हूं। ये भाव रख के यदि जाए, उत्तम कोटि से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फल तो मिलेगा, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी फल की प्राप्ति नहीं है। सूत जी कह रहे हैं कि भक्ति वो श्रेष्ठ है जो निष्काम भाव से की जाए, माना किसी कामना से नहीं, किसी इच्छा पूर्ति से भगवान की ओर नहीं जाना। भगवान की ओर जाना है तो प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण से, तब जाके वो भक्ति वास्तविक रूप से उच्च कोटि की भक्ति होगी। क्योंकि भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भक्ता नव शिक्षा होते हैं जो किसी न किसी इच्छा की पूर्ति हेतु भगवान की ओर चलते हैं। मध्यम अधिकारी कुछ ऐसे होते हैं कि धीरे धीरे उनकी प्रोग्रेस हो रही होती है, कनिष्ठ अधिकारी से वो मध्यम अधिकारी तक आए हैं, अब उनके भजन में थोड़ी थोड़ी निष्ठा बढ़ रही है, कथा में निष्ठा हो रही है। और उत्तम कोटि के भक्ता तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो हैं जिनको देखकर हमें कृष्ण का स्मरण आ जाए, कृष्ण की याद आ जाए, वो उत्तम कोटि के भक्ता होते हैं, क्योंकि उनके हृदय में विशुद्ध कृष्ण प्रेम का वास है। उनके अंदर कोई कामना नहीं, उनके अंदर संसार की ज्वाला नहीं जल रही होती, वो तो भगवान से प्रेम के कारण उनके और आगे जाने का प्रयास करते रहते हैं। और हमें भी भगवान के नज़दीक जाने का प्रयास करना है। क्यों? किसी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, लेकिन भगवान को पाने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ भक्त का लक्षण ये होता है कि वो प्रत्येक कार्य, एवरी एक्टिविटी भगवान की प्लेजर के लिए, भगवान के आनंद के लिए करता है।
संसारिक व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं इस कार्य से अपनी प्रसन्नता प्राप्त करूं, अपने भोग प्राप्त करूं। लेकिन भक्त सोचता है मेरे प्रत्येक कार्य का अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि कृष्ण खुश हो, क्योंकि दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अ डिवोटीज लाइफ, दैट ही वांट्स कृष्णास प्लेजर। वो ठाकुर जी को आनंदित देखना चाहता है, स्वयं को नहीं। तभी तो हम लोग ठाकुर जी को नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोग इत्यादि ये सब लगाते हैं, क्योंकि हम ठाकुर जी को आनंद देना चाहते हैं। जब तक भक्ति में नहीं थे तब तक स्वयं का सुख सोचते थे कि स्वयं को सुख कैसे दे, लेकिन जब भक्ति में आ जाए तो धीरे धीरे वो अवस्था आनी चाहिए कि मेरा सुख मायने न रखे, मेरे ठाकुर का, मेरी ठकुरानी का, मेरी राधा रानी का सुख मायने रखे। फिर उसके लिए हो सकता है कि मेरी अपनी इच्छाएं को मुझे तिलांजलि देनी पड़े। हमें ये ठाकुर जी से कहना चाहिए कि कृष्ण मेरी ये इच्छा है, लेकिन आप वो करो जिसमें आपको प्रसन्नता प्राप्त हो, क्योंकि मैं अपना बुरा चाह सकती हूं लेकिन आप कभी मेरा बुरा नहीं चाहेंगे, और आपकी प्रसन्नता में ही मेरा हित है। आपको आनंद पहुंचे, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं, ये ठाकुर जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आपको मेरे द्वारा केवल आनंद ही पहुंचे। ठाकुर आप आनंद में रहो, मेरे तरफ से आप निश्चित रहो बिहारी, मेरी वजह से कभी आप चिंता न करना, मेरी वजह से आप कभी किसी प्रकार की शोक में मत जाना बिहारी, आप मेरे तरफ से सुनिश्चित रहें, मैं केवल आपकी खुशी का कारण बनूं। और यही तो प्रेम है, क्या कि हम दूसरों की खुशी का कारण बनने की कोशिश करें। यहां पे पता है क्या होता है, नाम के लिए प्रेम, लेकिन अगर हम कोई हमारे सुख का कारण नहीं बन पाता तो हम व्यक्ति को 9 2 11 चलो निकलो यहां से, ऐसे एटीट्यूड रखते हैं। प्रेम तो पता है क्या है, प्रेम अर्थात हम किसी से प्रेम करें, लेकिन वो हमसे प्रेम करे ना करे, हमारे मन में कभी द्वेष ना आए उसके लिए, हमारे मन से कभी बद्दुआ ना निकले। प्रेम कभी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि मुझे रिटर्न में वो मिले जो मुझे चाहिए। प्रेम तो निस्वार्थ होता है, मैंने तुझसे प्रेम किया बिहारी, अब तू मुझसे प्रेम करना कर, ये तेरी इच्छा। यह आध्यात्मिक प्रेम। और संसार में हम किसी से प्रेम करें लेकिन वो प्रेम करे ना करे, ये उसकी इच्छा। प्रेम का दूसरा नाम है स्वतंत्रता, सामने वाले को आजादी देना कि वो अपनी इच्छा से अपने जीवन को जिए। किसी को हम लोग बांधने की कोशिश करते हैं ना, तो वो प्रेम नहीं होता। क्या कृष्ण पता है हमसे कितना प्रेम करते कि कृष्ण ने हमें इतनी स्वतंत्रता जीवन में दी हुई है, इतनी स्वतंत्रता। कृष्ण हैज गिवन अस द फ्रीडम टू चूज व्हाट वी वांट टू बी। कृष्ण ने कभी फोर्स नहीं किया कि तुम मेरी भक्ति करो, स्वतंत्र छोड़ा है, अपना निर्णय खुद लो, तुम्हें भक्ति करनी है कि तुम्हें क्या करना है जीवन में। वही तो प्रेम है। और संसार में जब हम देखते हैं कि किसी की इच्छा पूरी नहीं हो तो प्रेम के नाम पे सामने वाले की जिंदगी बर्बाद। मैं एक्चुअली आज न्यूज़ पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कुछ एसिड अटैक सर्वाइवर्स की इंटरव्यूज थी। So I was listening to that and they were speaking about their experiences that they were, tortured like this. Why? Because they did not accept somebody's love. तो ये प्रेम था ही नहीं। प्रेम अर्थात वो जो हम सामने वाले को स्वतंत्रता दे कि मैंने तुझसे प्रेम किया, अब तुझे मेरी सेवा स्वीकार करनी है नहीं करनी, मुझे स्वीकार करना है वो तेरी इच्छा। भगवान से जिद नहीं करनी चाहिए, ठाकुर जी मेरी इच्छा पूरी करो नहीं तो मैं आपसे कट्टी नहीं। ठाकुर जी जो तुम्हारी इच्छा, मेरा कार्य था अपनी इच्छा को आपके सामने रखना, लेकिन बिहारी मेरी इच्छा पूरी करना न करना आपकी मर्जी, ये मेरी अर्जी है, आगे तुम्हारी मर्जी है, मैं जिद न करूं। ठाकुर जी से जिद मत कीजिए, क्या पता जिद के कारण ठाकुर जी हमारी इच्छा पूरी कर दे लेकिन आगे चल के हमें दुखी होना पड़े। इसके लिए प्रेजेंट मोमेंट में जिंदगी जो रंग में हमारे सामने आए उसको स्वीकार कीजिए, हैप्पी रहिए एंड विश्वास रखिए कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। लेट्स स्टे पॉजिटिव, लेट्स स्टे हैप्पी एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ लव एंड सरेंडर। ठाकुर जी से प्रेम करें, उसको स्वतंत्रता दें हमारे जीवन का निर्णय लेने की। हाँ, अपनी इच्छा ठाकुर जी के सामने हम प्रकट अवश्य करें कि ठाकुर जी मेरी ये इच्छा है, लेकिन फिर ठाकुर जी को हम ये स्वतंत्रता दें कि ठाकुर जी आगे मेरी जिंदगी की डोर तो मैंने आपको सौंप दी, अब आपको जो करना है कीजिए।
ये है वास्तविक निष्काम भक्ति। अपनी इच्छा बता दो, लेकिन आगे जो वो दे उसको स्वीकार करो। ठाकुर जी आगे तुम्हारी मर्जी। राधा रानी की कृपा हम पर यूं ही बनी रहे और हम अपूर्ण साधारण जीवों पर इसी तरह भागवत सुनने की, करने की शक्ति ठाकुर ठाकुरानी देते रहें। यही मनोकामना के साथ आज के सेशन को विराम देती हूँ। कल आप सबसे मैं मिलूंगी शाम को 4 बजे और हम आगे श्रीमद् भागवत पे डिस्कशन करेंगे। एंड तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे, बोलो वृंदावन धाम की जय हो।